आज क्या देखेंगे? बौद्ध धर्म। ठीक है, कल कौन सा देखे थे? जैन धर्म। ठीक है, तो देखते हैं बौद्ध धर्म में तो मूल नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, और अन्य नाम बोलेगा अन्य। मूल नाम क्या है इसका? असली नाम सिद्धार्थ है, लेकिन अन्य नाम तथागत। इतना बताने के बाद है ना, कुछ इनके बारे में विशेष चीज बताऊंगा। ठीक है, तो बौद्ध का, गौतम बुद्ध का क्या नाम है? सिद्धार्थ और तथागत। लेकिन बुद्ध का नाम बुद्ध कब पड़ेगा? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तब, अभी नहीं। ठीक है, पिता कौन है? शुद्धोधन। और जैन धर्म में महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, शुद्धोधन, तथागत, है ना, यशोधरा, और उसमें उसकी माता त्रिशला। ये सब चीज़ एकदम ध्यान से देखना है। शुद्धोधन, माता क्या नाम है? जमाता। ठीक है, या महामाया, है ना। इतना हुआ। अब विवाह देखो कितने साल में हो रहा है? कुछ 16 वर्ष में। इसका कारण है भाई विवाह का, 16 वर्ष में क्यों कराया है? ठीक है, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल गृह त्याग कब करेगा? 29 वर्ष के आयु में अपने बड़े भैया नंदीवर्धन से आशीर्वाद लेके या परमिशन लेके क्या करेंगे? गृह त्याग। मैम आप बुक से वहाँ से देख रहे हो क्या? वहीं लिखे उसमें से नहीं? हाँ ठीक है, वैसे ही कर लो। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो बोध गया जगह है, एक जगह है बोध गया। कहाँ है? बिहार में। ठीक है, तो बिहार से तो करते हैं, लेकिन कौन से वृक्ष के नीचे बोलेगा? तो पीपल पेड़ के नीचे करते हैं। नदी कौन से? निरंजना नदी के तट पर। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बौद्ध नाम पड़ा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बौद्ध नाम पड़ा। अष्टांगिक मार्ग देखते हैं तो सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, व्यायाम, वाणी, अजीव, स्मृति और समाधि। 8 मार्ग हैं अष्टांगिक मार्ग। इनका देखना है तो इनको फॉलो कर बोलते हैं लोग। ठीक है, तो सारनाथ ने पहला उपदेश दिए जब इन्हें क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सारनाथ में ना, कहाँ है? सारनाथ में। ये बहुत पूछता है भाई, सारनाथ। और सबसे ज्यादा एमपी कर लिखता हूँ, सबसे ज्यादा कहाँ है? श्रावस्ती। और सबसे पहले उपदेश तो 5 विद्यार्थी को करके लिखा हूँ, और जस्ट नीचे में लिखा हूँ धर्म चक्र परिवर्तन। समझ आ रहा है बात? समझाओ फिर इसको। नहीं समझे ना? देखिए 5 विद्यार्थी कौन है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण भिक्षु। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनके पास से गुजरते हैं। ठीक है, ये 5 लोग तो इनके पास बैठते हैं। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इन्हें उपदेश देते हैं। कहाँ दे रहे हैं भाई? सारनाथ में उपदेश दे रहे हैं। उपदेश ऐसा देते हैं कि ये जो 5 ब्राह्मण हैं अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और इनके साथ जुड़ जाते हैं। किनके साथ? बौद्ध के साथ। और बौद्ध के रास्ते पे चलना है करके बोलते हैं। तो वही है धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब इतना उनके बोलने का विचारधारा इतना तेज था कि भाई इन लोग उनके शरण में आ गए। पहली ही बार में पहला ही उपदेश, ना कि और जैसे कि मैं टीचर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पढ़ा रहा हूँ, पीयूष सर भी बहुत जगह पढ़ाए, है ना, लेकिन पहले अटेम्प्ट में मैं हिचकिचाऊँगा पढ़ाने के लिए। कोई भी बोलो, आपको भी उठा के बुला लूँगा भी तो आपको भी लगेगा थोड़ा, तो वही चीज़ है। लेकिन ये पहले ही बार में क्या कर दिए? धर्म चक्र परिवर्तन, या तो फिर उन लोग का धर्म परिवर्तन करवा दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश बोलेगा श्रावस्ती। सांसारिक दुखों या तो दुख, तो इन लोग सांसारिक दुख मतलब खुद के ही अंदर दुख है भाई। तो दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दूसरा है, तीसरा है दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी। 4 प्रकार का है, 4 प्रकार का दुख बोला है। ठीक है, एक तो वो कहावत है ना दुख वाला, छोड़ो हटाओ। बौद्ध के जीवन की घटनाएं, तो उनके जन्म को क्या कहा गया है करके पूछता है व्यापम। क्या बोलता है? जन्म को कमल, यौवन को बोलते हैं सांड। गृह त्याग करते हैं, जब गृह त्याग करेंगे 29 वर्ष में, और वो कितने वर्ष में किए थे? 30। ज़्यादा फर्क नहीं है, एग्जाम में फिर चला जाएगा। फिर आप लोग भी फिर नेक्स्ट
इंतजार कब वही 2028 चुनाव, तब जाग दिला वो एग्जाम है। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, है ना। इसमें प्रतीक करके लिख लेंगे, यहाँ पे बनेगा। तो उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति बोलेगा तो ज्ञान है बोधि वृक्ष, और निर्माण करेगा तो पदचिह्न। इतना हुआ। अब बौद्ध के बारे में सुनेंगे भाई। बोलते हैं ना यदि तैयारी करना है तो क्या 2 दिन में या 6 महीने में होगा? नहीं होगा। तैयारी करना है, अपने घर से निकलना है तो निकलो। पहले तो घर से निकलना सीखो, दोस्ती यारी से निकलना सीखो। और बौद्ध बनना है ना तो पैसे से प्यार है तो कभी बौद्ध नहीं बन पाओगे। गौतम बुद्ध बहुत बड़े व्यापारी के बेटे थे, कपिल वस्तु के राजा थे। ऐसे नहीं थे कि कहीं से जैसे उठ के आ गए, ऐसे नहीं थे भाई। ये कपिल वस्तु के राजा के बेटे थे, गणराज्य था इनका। वहाँ उनके क्या थे? बेटे थे, छोटे मोटे इंसान ही थे इनके पिता। तो जब छोटे थे तो होते ना ज्योतिष से कोई हाथ देखे होंगे इनका, तो बोले कि नहीं, आपका पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी और सन्यासी बनेगा, ये देश और विदेश में इनकी क्या है नाम चलेगा करके बोलते हैं। तो इनके पिताजी अब एक तो इकलौते, तो इनको घर में ही कैद करके रखते थे इनके पिता, बाहर नहीं जाने देते थे। और ऐसा बनाए थे इनका महल कि जिनका थोड़ा से भी बाल पक गया या 30 साल से पार हो गए, 31 हो गए, तो उनको नौकरी से वहाँ से हटा दिया करता था। और बूढ़े लोग के पास तो बिल्कुल इनको जाने नहीं देता था भाई। तो ये बाहर की दुनिया भी नहीं देखे थे। और इनका कितने वर्ष में? 16 वर्ष में विवाह करवा दिए। उनके पिताजी को डर था कि वो जो सन्यासी थे भाई, पर्ची निकालते नहीं है जिन, क्या नाम है, अरे बाबा भी एक जनी पर्ची लिखते हैं ना, धीरेन्द्र शास्त्री। इसलिए मैं नहीं जानता, पता नहीं निकाल दें मेरा क्या कुछ पर्ची वर्ची निकाल देंगे भैया, है ना, डर लगता है मेरे को। ठीक है। तो ये एक रोज़ अपने फ्रेंड के साथ, इनके फ्रेंड का नाम है चेन्ना, चे अवधन्ना और ना, ठीक है, चेन्ना करके लिखना। इनका घोड़ा का नाम है कंथक, लिखिए, मैं भूल गया, कंथक कहीं पे लिखेंगे। इनके घोड़ा का क्या नाम है? का, और ये नाम वाला और कंथक, ठीक है। ये पेन भी नहीं चल रहा, दिखाएंगे तो मेरे पेन देंगे तो मार्कर देंगे, वो दे दो, नीला ही वाला दे दो। कंथक, कंथक, ये कंथक है ना, ये घोड़े का नाम था। और चेन्ना, चेन्ना ऐसा, ठीक है। तो देखो भाई, एक दिन ना इनको बोलते हैं चेन्ना को, चल भाई मेरे को अब मेरे कपिल वस्तु का सैर करा। अब विवाह तो इनका हो गया है मस्त। अब इनके भी पापा अब जाने तो, अब गृह में जाने के बाद सबका, हमारा खुद का हो गया है। हमारा मतलब मेरा नहीं भाई, मेरा भी बच्चा है, नाचेगी तो डीजे में है। ठीक है। तो जब इनका विवाह मतलब हो गया तो भेज देते हैं। तो जाते जाते ना एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। सबसे पहले तो एक बूढ़े व्यक्ति को मिलेंगे, है ना, जो क्या है, सोए रहते हैं खाट में। तो बोलते हैं कि ये कौन है? उनको इतना भी नहीं पता ये कौन है, ये बूढ़े हैं। तो इनको बूढ़ा क्यों बोला जाता है? तो इनको बूढ़ा इसलिए बोला जा रहा है कि इनका आयु हो चुका है, अब ये मृत्यु के नज़दीक है। तो ये बोलते हैं अरे तो मृत्यु, तो मैं भी बूढ़ा हूँगा क्या, मेरा भी बाल पकेगा क्या, ये एक सवाल करते हैं। मतलब वो बीमार था, तो ये बीमारी क्या है, इतना सारा क्वेश्चन कर दिया एक इंसान को। देख सामने जाता है तो 100 को ले जाते रहते हैं लोग, ठीक है। तो उसमें ये पूछते हैं कि ये कौन है? तो इंसान है जिनकी क्या है, मृत्यु हो गई है। तो मेरा भी मृत्यु होगा क्या, मैं भी मरूंगा क्या, ये क्वेश्चन करते हैं। फिर थोड़ा सामने जाते हैं तो देखते हैं एक सन्यासी बैठे हैं, एकदम दिसंबर का ठंडी है, ठीक है, बस नीचे में लुंगी वगैरह पहने हुए हैं, धोती वगैरह, है ना, ऊपर पूरा बदन खुला, और बैठ के क्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं भाई, व्यायाम कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। उनको बहुत देर तक देखे और बोले ये कौन है? बोले ये सन्यासी है। तो इतनी ठंड में इनको ठंड क्यों नहीं लग रही है? बाल खुला है और इतना इनका शरीर भी इतना स्वस्थ है, ना ये बीमार है, ना एक बाल पके, तो नहीं ये सन्यासी है। तब मैं भी बनूंगा,
क्या? सन्यास। समझे? तब जाके आए। लेकिन बौद्ध बनना है तो पैसे से जिनको मोह रहेगा वो कभी जीवन में बौद्ध नहीं बन सकता। पैसे को त्याग दिया है भाई, बहुत पैसे थे इनके पास। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की 3 रचनाएं, बुद्ध, धम्म और संघ, जो आपको इसमें देखने को मिला होगा, है ना? बुद्ध, धम्म और संघ, इतना हुआ 3 रचनाएं। अब देखते हैं त्रिपिटक और त्रिरत्न। तो क्या बौद्ध त्रिरत्न इनमें से किस में है? जैन धर्म भी रहेगा, बौद्ध धर्म भी रहेगा, और सी ऑप्शन में रहेगा ए और बी दोनों, तो दोनों ले लेना। ठीक है, लेकिन एकदम ही त्रिपिटक करके लिखा आएगा, त्रिरत्न ना लिखकर त्रिपिटक लिखा आएगा, तो आपको बौद्ध धर्म लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी में सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, इतना हुआ। बौद्ध के लिए बौद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली, पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आनंद और उपाली, इतना हुआ। अब मान्यताएं किसको मानते थे? अनिश्वरवाद थे, अनात्मवादी थे, प्रतीत्य समुत्पाद थे, क्षण भंगुरवाद थे। ठीक है, तो इसमें ये मान्यता प्राप्त है। अब आता है एक ठो स्टेटमेंट कि रुम्मनदेई अभिलेख से बुद्ध के जन्म का पता लगता है, जो कि अभी कहाँ है? वर्तमान नेपाल। ठीक, रुम्मनदेई अभिलेख, इतना हुआ। अब जब ये ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए घर से निकलेंगे 29 वर्ष की आयु में, तो ये बहुत भटके भाई, इधर उधर गए। ठीक है, तो इनके सबसे पहले गुरु कौन हुए? अलार्क हैं। तो अलार्क राम ही इसके क्या है? गुरु हैं। तो गुरु करके भी पूछते हैं। ठीक है, बौद्ध के अनुयायी भिक्षुक हैं और उपासक हैं, 2 हैं। भिक्षुक जो कि सन्यासी हैं बौद्ध के जैसे, और उपासक कौन है? जो गृह जीवन में रहकर, है ना, जो उपवास वगैरह करते होंगे या मानते होंगे, वही हैं गृहस्थ जीवन को बोलते हैं उपासक, है ना। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है, बहुत एंटी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है भाई, इसको स्टार लगा के रखेंगे इसको, मस्त। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में, इतना हुआ। इसके बारे में बता ही देता हूँ। स्तूप है, स्तूप, सांची का स्तूप। अभी कोई नोट में है क्या सांची का स्तूप? कौन से? 50 रुपये में तो है। ठीक है, तो वही है। ये जो है ये बीच में है। ठीक है, ये घेरा हुआ है। ठीक है, जैसे अशोक का देखियो ना, अशोक का 4 मुंडी दिखता है, पीछे का एक शेर नहीं दिखता, वैसे ही इधर पीछे का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये घेरा को क्या बोलते हैं? वेदिका, है ना। ये बुद्ध देखे हो आप लोग, यहाँ वेस्लेन स्कूल के जस्ट सामने में है, कभी गुजरोगे तो देखना, वहाँ है। तो आपको ये वाला गेट देखने को मिलेगा सामने में, जहाँ इसको बोलते हैं तोरण। तोरण लगा रहता है, गाड़ी में भी लगाते हैं लोग, देखना, है ना। ये गेट है हुआ। अब इसके जस्ट बीच में जाएंगे तो ये तो बीच में है, ये बीच में है ना, ये देखो ऐसा है ये। तो इसमें क्या है? परिक्रमा करते हैं लोग ये वाले लाइन पे। ठीक है, तो ये परिक्रमा पथ है। उसके जस्ट देखते हैं तो मेधी है ये, मतलब मेधी मतलब स्तूप का, जो ये स्तूप है उसका आधार है भाई, नींव, जो कि हमारा कौन सा होगा? नीचे वाला होगा, जिसमें सीढ़ी लगा है ना, वो होगा मेधी। ये हुआ। इसके बाद बोलते हैं ये अंडाकार है, इसलिए इसको अंड बोला गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मजबूत वाला हिस्सा है। अब जस्ट उसके ऊपर देखते हैं तो आता है हर्मिका। इसी में रखा गया है अशोक के, अशोक बोलता हूँ जी, बुद्ध के अवशेष। क्या रखा गया है? अवशेष, हड्डियाँ। जहाँ जहाँ स्तूप है ना, वहाँ वहाँ अशोक के क्या हैं? अवशेष हैं, हड्डियाँ के अवशेष हैं, या तो उनका प्रयोग किया गया चीज़ें हैं, मैं बताऊँगा आगे। उसके जस्ट ऊपर में है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो बोलते हैं कि बुद्ध यहीं से आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। ठीक, इतना हुआ। और ये जो है बनाया हूँ, ये है सांची का स्तूप, जो कि कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। तो बौद्ध स्थापत्य के बारे में देखते हैं आप। तो बौद्ध में स्तूप, चैत्य, विहार और स्तंभ लेख होता है भाई। तो ये चारों चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो स्तूप क्या है? ये है। चैत्य क्या है? तो जैसे कि बौद्ध भिक्षुक लोग आएंगे यहाँ, जैसे कि नेता लोग आते हैं तो विश्राम गृह बनाए हैं, तो उन्हीं के लिए, बौद्ध भिक्षुकों के लिए आराम या विश्राम करने के लिए जो स्थान बनाया गया है स्तूप के, तो उसी को कहते हैं चैत्य।
सॉरी सॉरी सॉरी, स्तूप क्या है? तो स्तूप ये है। चैत्य क्या है? पूजा घर, ठीक है। जो विहार है ना, विहार वो है क्या? विश्राम, विश्राम करने के लिए। और स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख मतलब जैसे अशोक आएंगे अभी, है ना, स्तंभ लेख, शिलालेख मतलब बड़े बड़े पत्थरों पे गुदवाएंगे, लिखवाएंगे, है ना, ताकि सालों साल रह सके, वही है स्तंभ लेख। अब स्तूप के प्रकार देखते हैं। तो पहला शारीरिक स्तूप, ये है शारीरिक स्तूप, क्योंकि इसमें शरीर का अवशेष रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? शारीरिक स्तूप। तो स्तूप के भी कितने प्रकार हैं? 4, है ना। उसके बाद है पराभौमिक स्तूप। अब ये बड़ा नाम सुनने में लग रहा है, लेकिन पराभौमिक में जहाँ जहाँ अशोक, यार सॉरी अशोक का ही नाम आ जाता है, जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध, है ना, या स्वामी बुद्ध जहाँ जहाँ गए हैं, जैसे कि श्रावस्ती में उपदेश दिए, सारनाथ में उपदेश दिए, ऐसे जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ क्या है? पराभौमिक, है ना, या उनके द्वारा उपयोग किया गया। जैसे गांधी जी का चरखा रखा है म्यूजियम में, तो उनका भी प्रयोग किया गया, कलम किताब कुछ तो रखा होगा, तो उनको भी रखे हैं। वहाँ का स्तूप को क्या कहते हैं? पराभौमिक। और एक आता है उद्देशिक, जैसे कि मैं, मेरे धर्म का मैं कुछ बनाना चाहूँ उद्देश्य से, ठीक है, तो उसके लिए एक कसम खाऊँ, वो चीज़ है उद्देशिक। और एक है सांकेतिक स्तूप, ठीक है, ये बड़े लोग का है भाई, जिनके पास पैसा है उन लोग बना सकते हैं। तो इतने हुआ 4 प्रकार, ठीक है। ओके, समझ आया ना?